गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। बेटा हम लोगों ने जो लाइव क्लास में चैप्टर पढ़ा था वो था हमारा चैप्टर नंबर 12 जो था वेट के बारे में, यानी कि वज़न के बारे में। तो इसकी जो चैप्टर्स की जो एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस थे वो मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को लाइव क्लास के टाइम पर ऑलरेडी करवा भी दिए हैं और समझा भी दिए हैं ना। तो देखो ये क्वेश्चंस बेसिकली होंगे बिल्कुल वैसे ही जैसा कि मैंने आपको लाइव क्लास में समझाया था। एक बार फिर मैं आपको आइडिया दे देती हूँ जिससे कि आप लोग ये सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। 12.1 एक्सरसाइज का बता रही हूँ मैं। फर्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स जिसमें हमें ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बताया था 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब किलोग्राम को ग्राम में चेंज करोगे तब तो आप मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, और जब आप ग्राम्स को किलोग्राम्स में चेंज करोगे तब आप डिवाइड करोगे 1000 से। ठीक है, तो इसमें देखो आपको क्या करना है, इसमें आपको ग्राम्स को किलोग्राम्स में चेंज करना है। तो ध्यान रखना कि आपको डिवाइड करना है किससे, 1000 से। इसके कुछ क्वेश्चंस हमने किए भी थे लाइव क्लास के टाइम पे, तो वही करोगे आप। 200 को 1000 से डिवाइड करोगे, जो आएगा वो किलोग्राम आंसर हो जाएगा। ऐसे इसमें भी करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है कि आपको डिवाइड करना है 1000 से। सेकेंड है कन्वर्ट 1/4 किलोग्राम इंटू ग्राम। अब इसमें आपको किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, लेकिन सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को भी सॉल्व करना रहेगा। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो नीचे वाले होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और ऊपर प्लस हो जाता है। 4 1 ज़ा 4 + 1 5, तो ये हो जाएगा 5/4 किलोग्राम। और फिर आप इसको ग्राम में बदलोगे कैसे, मल्टीप्लाई करके 1000 से। ठीक है, क्योंकि किलोग्राम को ग्राम में कर रहे हैं। अब हम पहले हमने ग्राम को किलोग्राम में किया इसलिए डिवाइड किया था 1000 से। अब हम किलोग्राम को ग्राम में कर रहे हैं इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करोगे। नीचे 5 2 ज़ा 10, 10 में +1 कर दोगे तो 11, तो ये हो जाएगा 11/2 मल्टीप्लाई बाय 1000। इसको सॉल्व भी करना है। ठीक है, ऐसे इसमें भी करना है। पहले इसको सॉल्व करोगे और ग्राम्स में आंसर निकाल देना है। हमेशा ग्राम में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करना रहेगा 1000 से, ये बात ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा। फिर देखिए एक्सरसाइज 12.2, इसके भी कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। एक बार फिर से मैं समझा देती हूँ। देखो मैंने यहाँ पर साइंस लगा दिए ताकि आपको ध्यान रहे कि इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है। अगर मैंने प्लस का साइन लगाया इट मीन्स आपको प्लस करना है इस क्वेश्चन में, है ना। माइनस का लगाया तो माइनस करना है, मल्टीप्लाई का लगाया तो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। तो ये 10 तक के क्वेश्चंस तो मैं आपको वैसे भेज रही हूँ, और ये जो 11 12 13 है ना, इसको मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया आपके लिए यहाँ पर, है ना। तो ये 11 12 13 आप यहाँ से देख लेना, और 10 तक का मैं आपको प्रिंट मतलब फ़ोटो भेजूँगी। ठीक है, तो आप वहाँ से देख लेना। अब देखो, रीना परचेज 1 kg 400 ग्राम टोमेटो, इतना चिली एंड इतना पोटैटो फ्रॉम द मार्केट एंड केप देन इन अ बैग। व्हाट इज़ द टोटल वेट। तो ऑब्वियस सी बात है, टोटल वेट निकालना है कि वजन कितना इन सारा सामान का मिला के, तो आप प्लस ही करोगे। तो इन सारे सामान को आप कॉलम बनाओगे किलोग्राम और ग्राम का, फिर किलोग्राम वाला किलोग्राम में लिखोगे, ग्राम वाला ग्राम में लिखोगे और प्लस कर दोगे। ठीक है, और जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो भी ध्यान रखना कि अगर 1000 से ज़्यादा है तो आपको 1000 किलोग्राम में शिफ्ट करना होगा। 1000 को आप शिफ्ट करोगे, 1000 ग्राम को शिफ्ट करोगे, इट मीन्स आप कितने किलोग्राम को कर रहे हो, 1 किलोग्राम को कर रहे हो, जो कि मैंने आपको लाइव क्लास में समझाया था, है ना। उस चीज़ का ध्यान रखना, भूलना मत। ऐसे ही देखो ये सारे क्वेश्चंस आपको किए हुए मिलेंगे, पर आपको मैंने यहाँ पे साइंस भी लगा दिए ताकि अगर आप उसमें कंफ्यूज हो तो आपको पता रहे कि मैम ने कैसे सिखाया था। जैसा मैंने आपको सिखाया आपको एज इट इज़ वैसा ही करना है। ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए ईजी पड़ेगा। ठीक है ना, तो ऐसे आप करेंगे। जैसे जो मैं कह रही थी ना, वो देखो मैं ये कह रही थी कि जैसे इस क्वेश्चन में हमने प्लस किया है ना, तो प्लस किया तो इनको ग्राम को प्लस किया तब तो 1250 आया, और किलोग्राम को किया तब 400 आया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि 1250 में से हम क्या करेंगे, 1000 को निकाल देंगे, 1000 ग्राम निकाल देंगे। इट मीन्स कितना किलोग्राम निकाल दिया, 1 किलोग्राम। तो ये यहाँ से माइनस हो जाएगा और यहाँ आकर प्लस हो जाएगा। जैसे हमने टाइम वाले चैप्टर में भी किया था ना, वहाँ पर हम 60 को करते थे, यहाँ पर हम 1000 को करते हैं। क्यों, क्योंकि 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम, इसलिए हम इसमें से 1000 को यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हो गया 401 kg, और क्योंकि हमने इसमें से माइनस कर दिया था 1000 तो बचा 250 ग्राम। ठीक है, और फिर भी नहीं आए अगर, तो आप अगर किसी ने लाइव क्लास अटेंड नहीं किया हो, क्योंकि जिसने लाइव क्लास अटेंड किया उसको तो समझ में आ गया होगा, जिसने लाइव क्लास अटेंड नहीं किया है तो बेटा आप मुझसे फिर पूछ लेना। ठीक है ना, कंफ्यूज मत रहना। तो इस तरह मैंने यहाँ साइन लगा दिया, जिसमें मैंने माइनस का लगाया उसमें आप माइनस करेंगे।
एक ये क्वेश्चन मुझे समझाना था कि इन द मिड डे मील फॉर एवरी स्टूडेंट 150 ग्राम व्हीट एंड 100 ग्राम राइस इज गिवन, देन हाउ मच व्हीट एंड राइस इज रिक्वायर्ड फॉर 60 स्टूडेंट। इसमें कहा है कि मिड डे मील में एक बच्चे को 150 ग्राम व्हीट मिलता है और 100 ग्राम राइस मिलता है हर एक बच्चे को। तो वो पूछ रहे हैं 60 स्टूडेंट होंगे तो कितना व्हीट और कितना राइस मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, व्हीट के लिए हम 150 से 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे और राइस के लिए हम 100 से 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाया है। यहाँ पे प्लस है, इट मीन्स आपको प्लस ही करना है इसमें। फिर यहाँ देखो ग्राम, फाइंड आउट द फॉलोइंग इन ग्राम्स। अब ये किलोग्राम है, उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि आपको मल्टीप्लाई करना है 1000 से। ठीक है, ये बेटा मैं इसलिए नहीं करके दे रही हूँ आपको क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये आप लोग खुद करें। ठीक है ना, आपको सब कुछ करा कराया मिल जाता है तो आप लोग खुद मेहनत नहीं करते, आप लोग बिल्कुल भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते। इसलिए मैंने इस बार ऐसा सोचा है कि इस बार मैं आपको बस बता दूंगी, हिंट दे दूंगी कि आपको क्या क्या करना है, करेंगे आप लोग खुद, और नहीं आएगा वो आप मुझसे पूछेंगे, क्योंकि आप लोग कुछ पूछते भी नहीं है, क्योंकि आप लोग सॉल्व करते ही नहीं है। इसलिए मैंने सोचा है कि अब आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, मैं सिर्फ हेल्प करूंगी, मैं पूरा सॉल्व करके आपको नहीं दूंगी। अगर आपको नहीं आए तो आप मुझसे पूछिए, तब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन करनी कोशिश सबसे पहले आपको करनी है, सबसे पहले आप ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इस तरह मैंने यहाँ पर लिख दिया, और जैसा कि मैंने बताया 11, 12 एंड 13 क्वेश्चन मैंने इधर सॉल्व कर दिया है, तो आप यहाँ से देख लेना। फिर देखो यहाँ पर एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन में पूछा है कि 250 ग्राम इक्वल होता है किसके, तो 250 ग्राम इक्वल होता है 1/4 के। मैंने क्लास में बताया था, देखो पूरा होगा तब तो कितना होगा, कितना केजी, 1 केजी, तो वो पूरा हुआ। अब 1 में से अगर हमें उसका 250 ग्राम निकालना है तो वो हो जाएगा 1/4। 500 ग्राम निकालना है यानी आधा करना है, तो आधे को हम कैसे लिखते हैं 1/2, और अगर 3/4 निकालना है, ठीक है, तो वो हो जाएगा 750 ग्राम। फिर देखो यहाँ पर गिवन था 1/2 केजी इज इक्वलेंट टू 1/2 केजी किसके इक्वल होगा, तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3/2, 3/2 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 1500। ठीक है, फिर यहाँ देखो यहाँ पर इतने केजी को हमें बदलना है ग्राम में, तो अगेन केजी को ग्राम में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर हमें कहा गया है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 होते हैं। फिर यहाँ कहा गया है कि 2500 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 से। ऐसे ही देखो इसमें भी डिवाइड कर देंगे 1000 से। सिंपल एक्सरसाइज है, बस आपको ये ध्यान देना है कि कब आपको डिवाइड करना है, कब आपको मल्टीप्लाई करना है, और साथ ही साथ जब आप लोग प्लस या माइनस कर रहे हो तो आपको 1000 शिफ्ट करना है। बस ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक्सरसाइज 12। मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये एक्सरसाइज खुद से ट्राई करें। फिर भी आपको PDF मिल तो रही है, लेकिन आप लोग खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और नहीं आए वो क्वेश्चन मुझसे पूछिएगा ज़रूर। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।